मुस्लिम संगठनों की अम्ब्रेला बॉडी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए मुशावरत की जानिब से नवनिर्वाचित अध्यक्ष फिरोज़ अंसारी की ओर से आज एक गेट टुगेदर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बड़े मुस्लिम दिमाग, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, मुस्लिम बुद्धिजीवी देखने को मिले। बड़ी बात यह है कि आज मुस्लिम मजलिस-ए मुशावरत की तरफ से खुलकर इस बात को कहा गया कि आरएसएस की जगह पर मुसलमानों को प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने की ज़रूरत है। इस मीटिंग में और क्या कुछ हुआ, तमाम बुद्धिजीवियों में से कुछ मीठी है तो कुछ कहे और मज़ाहिया बातें भी हुई। आइए देखते हैं सीधे ये रिपोर्ट। सवाल वही है कि बात तो प्रधानमंत्री से होनी थी, लेकिन संगठनों की आरएसएस के नेताओं से हो रही है। तो आरएसएस को समस्या का समाधान करना है या वज़ीर आज़म को करना है, सरकार को करना है? वो जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वो जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमें सरकार से बात करनी चाहिए, ना कि किसी संगठन से बात करनी चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट में है और वो भले वो अपनी उनसे राय लें, क्या करें, लेकिन जो सिटीज़न का जो राइट है वो और जो ड्यूटी है वो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या गवर्नमेंट जो Does Mushawarat is ready to talk to Prime Minister? Of course we are ready to talk to anybody for the solution of calling in anybody. Why you are not calling Prime Minister? Of course we'll talk to the Prime Minister also. We can talk to the Home Minister also for certain things which is happening in India. We can talk to the Home Minister, we can talk to the Prime Minister. There is no hitch in talking to any Prime Minister of India. He is our Prime Minister after all. Prime Minister of India is elected Prime Minister of India. As per the Constitution, he is the head of the state. We have to talk to him, and there is no hesitation in talking to him. When the time will come, we'll send of course request also. If he invites, we'll go and talk to him also. No problem. राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस पार्टी से भी आते हैं। नासिर और जुनैद के मामले में जो कुछ हुआ उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि वो जो कुछ इंसिडेंस हुआ, जो एक्चुअल प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वो कहाँ हुआ, वो हरियाणा में हुआ। आपको अच्छी तरह मालूम है। और प्लेस ऑफ ऑकरेंस को हरियाणा में करने के बाद वो सारे चीज़ जो लोग भी थे, वो जो करने वाले भी थे, वो हरियाणा के हैं, आपको मालूम है। और एक दूसरे पार्टी की सरकार को डिफेम करने के लिए उसको उसके जुरिस्डिक्शन में ले जा करके ये ऑकरेंस करते हैं। ये बात ज़रूर है कि उस सरकार को भी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल ड्यूटीज़ हैं वो करनी चाहिए, और हम लोग उसका मांग करेंगे और किया भी है और करेंगे भी इंशाल्लाह। घटना घटी है, ये तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए अल्फाज नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड लिंचिंग्स हैं, क्योंकि जो लिंचर्स हैं जिन्होंने इसको अंजाम दिया, उनको कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि स्टेट का प्रोटेक्शन है, और तभी इतनी हिम्मत बन गई। और जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं निकल के कि कहाँ से किडनैप किया, 2 दिन तक जो है घुमाया और उसके बाद चला दिया, मतलब ये किसी सिविलाइज सोसाइटी में जो है मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। या तो हमने देखा था कि ग्राहम स्टेन्स और उसके बेटे के साथ ऐसा हुआ था, या आज ये देखने को मिल रहा है। जमहूरियत में इंतखाब होता है तो हम उसूली तौर पर इख्तलाफ करते हैं और अपने अपने आप को जीतने और जिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इंतखाब ख़त्म हो जाता है तो इंतखाब के बाद तमाम लोग साथ बैठकर ही काम करते हैं। ये जमहूरी अंदाज़ है। बदकिस्मती से अगर हम लोगों के अंदर जमहूरियत नहीं है और हम जमहूरियत को नज़रअंदाज कर चुके हैं और जमहूरी तरीक़ाकार को अब भूल चुके हैं, तो लोगों का कसूर है। मैं ये मानता हूँ कि बैनर्स की अहमियत होती है, इंडिविजुअल्स की अहमियत नहीं होती। बैनर सही रहना चाहिए, उसके अहदाफ, उसके मकासद, उस पर काम होना चाहिए, और इंडिविजुअल्स को लेके लड़ने झगड़ने से ना जमहूरियत रहती है, ना इदारे रहते हैं, ना बैनर रहता है।